अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड भी बहुत ही जबरदस्त रही थी, क्योंकि दिलशाद फैसलाबादी ने तो मेला लूट लिया है। क्या कमाल की एक्टिंग की है उसने, और जो गाना गाया है उन्होंने ठेले वाले के पास खड़े होकर, तो वो भी बहुत ही मजे का सीन था। बहरहाल ठेले वाले ने भी फायदा उठाया, उसे 100-200 पकड़ाए और खुद पैसा कमाया। दिलशाद इतना मासूम है कि वो इन्हीं 200 में खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नीली, जो दिन भर इस मासूम की मासूमियत में ही गुम होती जा रही है, और आखिरकार उसके सामने अपना इजहार मोहब्बत कर देती है कि हमें मोहब्बत हो गई है। और वो इतने मासूम और अनजान है कि समझते ही कुछ नहीं है। दिलशाद को तो समझ ही नहीं आती कि नीलो उससे क्या कह रही है, इसीलिए उससे पूछ लेता है कि नीलो जी, आपको किससे मोहब्बत हो गई है। नीली पलटकर दिलशाद को देखती है और गुस्से से उठकर वहां से चली जाती है और कहती है कि जाएं, हमें नहीं बताना आपको कुछ भी, आप कभी भी नहीं समझेंगे। और दिलशाद उसके पीछे पीछे चला जाता है कि नीलो जी, दिलशाद तो अब बड़ा हो गया है, प्यार मोहब्बत को समझता है, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किससे मोहब्बत हो गई है। ऐसे में नीली पलटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर एतराफ मोहब्बत करती है और कहती है कि अगर हम कहें कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई है, तो दिलशाद तो तड़प कर पीछे हटता है और कहता है कि इस बार फिर आप मुझसे मजाक कर रही हैं। वो नीली की इन सीरियस बातों को भी मजाक ही समझ रहा है, जिस तरह हर बार वो मजाक करती आ रही थी। लेकिन नीलो तो शायद इस बार वाकई में सीरियस थी। दिलशाद परेशान होकर फौरन से कमरे की तरफ भाग जाता है कि अगर नवाब साहब को इस बारे में कुछ पता चल गया तो वो तो मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए दिलशाद दबककर अपने कमरे में जाकर चादर लपेट कर लेट जाता है। और ऐसे में उसकी बहन चुटकी उसे छेड़ती है कि वीरे, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं जो नीली और तुम्हारे दरमियान हो रही थी। मैंने कहा था ना, वो मोहब्बत करने लगी है तुझसे। और दिलशाद फौरन से अपनी बहन को डांट देता है कि चुप कर जा, किसी ने सुन लिया तो यहाँ से निकाले जाएंगे। इसी बात का खौफ दिलशाद को नीली की मोहब्बत कबूल करने नहीं दे रहा। और वहीं दूसरी तरफ वजदान ऑफिस में नीली को देखकर हैरान भी है और बहुत खुश भी है कि इतनी जिंदा दिल लड़की भी कोई हो सकती है। वैसे इतनी मुंह फट और बदतमीज और बदलिहाज है नीली कि किस तरह से वजदान के ऑफिस में जाकर उसे बातें भी सुनाती और उससे रिटर्न भी लिखवा लिया। उसके टेबल पर मौजूद चीजों में सारे के सारे नुक्स भी निकाल दिए हैं। और वजदान तो बस उसे देखता ही रहा चुप करके। उसकी जगह कोई और होता तो शायद नीली को धक्के देकर ऑफिस से निकलवा देता। लेकिन चूंकि वो इस ड्रामे का दूसरा हीरो है, तो ड्रामे की इकलौती हीरोइन को देखकर पागल तो होना बनता है। और इसी पागलपन में अब वजदान अगले दिन पहुंच जाएगा नीली के घर, उसकी माँ से बात करने, अपनी मजबूरियां सुनाने। और नीली हैरान होती है और कहती है कि तो हम क्या करें, आप ये बातें हमें क्यों बता रहे हैं। ऐसे में वजदान नीली की माँ से कहता है कि असल में नीली को मैं अपने ऑफिस में सेक्रेटरी रखना चाहता हूँ और मैं ऑफिस में इसे जॉब ऑफर कर रहा हूँ। और नीली तो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि अब्बा जान कभी भी इस जॉब के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन उसकी माँ उसे हैरान करती है जब वजदान को जवाब देती है कि बस नवाब साहब आ जाए तो मैं उनसे इजाजत लेकर आपको फोन करके बता दूंगी। नीली की माँ को तो वजदान पहली ही नजर में अमीर कबीर लड़का पसंद आ गया अपनी नीली के लिए। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब नवाब साहब तो फौरन इस जॉब के लिए इनकार कर देते हैं और नीली उन्हें मनाने के लिए उनके लिए स्पेशल चाय बनाकर लाती है और उन्हें बातों में लगाते हुए कहती है कि आराम तसल्ली से सोचकर जवाब दें, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बाजी हाथ से निकल जाए और विकेट कोई और ले जाए। खैर, नीली अपनी बातों से अपने बाप को मना ही लेगी और जॉब करने पहुंच जाएगी वजदान के ऑफिस। जिस तरह पहले पटपट बोलने की वजह से सर झुकाए उसके सामने बैठी होगी, अब यहाँ पर नीली वजदान के ऑफिस में जॉब करने लगेगी, क्योंकि वजदान को तो वो पहली ही नजर में पसंद आ चुकी है और वो सोच चुका है कि अगर दूसरी शादी करेगा तो फिर ऐसी ही जिंदा दिल लड़की से ही करेगा। जैसे कि हम इसके टीजर्स में देख चुके हैं कि नीली की शादी वजदान से होगी। लेकिन यहाँ पर नीली धुआंधार मोहब्बत तो दिलशाद से करेगी और दिल टूटने के बाद दिलशाद की आवाज में जो दर्द और सोज होगा वही उसे कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या नीली दिलशाद का दिल जीत पाएगी या उसे अपनी तरफ रागिब कर पाएगी, या फिर वजदान ये बाजी ले जाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।